for the drama. Come on. Hey, hey, we just wanna have a good time. Good time. देखिए, पेट्रोल और सोने में क्या समानता है? दोनों ही कार्बन के परिवार से आते हैं, दोनों के रेट आसमान छूते जा रहे हैं, दोनों ही हमारी लिमिट के बाहर होते जा रहे हैं और हम दोनों का ही ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। और उस ऑल्टरनेट में एक अच्छा ऑल्टरनेट होता है सीएनजी, नहीं सोने का नहीं, पेट्रोल का। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं द ऑटो 9 शो और आज हमारे साथ मौजूद है टाटा की अल्ट्रोज आई सीएनजी गाड़ियों के बारे में जब बात होती है तो अल्ट्रोज आई सीएनजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है और ये गाड़ी रिलायबल भी है। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसके अंदर ट्विन सिलेंडर आ जाता है, तो आपको बूट स्पेस मिलती है। खैर, आपको पूरी गाड़ी दिखाते हैं, फिर इसका ड्राइव इंप्रेशन बताते हैं, आखिर ये गाड़ी चलने में कैसी है। शुरू करते हैं। अब आप आ जाइए, मैं ज़रा पीछे आ जाता हूँ, आप सामने से देख लीजिए। ये फेसलिफ्ट वर्जन है टाटा अल्ट्रोज आई सीएनजी का। अभी जो नई आई है ये डीजल में भी आ रही है, पेट्रोल में भी आती है, सीएनजी में भी आती है। गाड़ियाँ तीनों ही गाड़ी, जब पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, सीएनजी ले लो, दिखने में तीनों ही गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर से अंदर से सिमिलर हैं, बिल्कुल अलग है, बस इंजन का फ़र्क है। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आ जाता है। अब पहले सामने से अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सिर्फ सीएनजी गाड़ी देखने के लिए हमारे चैनल पर आए हैं तो देखो, पहले तो यहाँ पे ग्रिल है, ग्रिल को चेंज किया गया है, पतली ग्रिल कर दी गई है, स्लीक ग्रिल है, 3D एलिमेंट्स ग्रिल के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो इसके हेडलैम्प्स हैं, हेडलैम्प्स को भी बदला गया और जो नए हेडलैम्प्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, अच्छे पतले स्लीक हेडलैम्प्स हैं। यहाँ पर LED DRLs दिए गए हैं और इधर आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। एक तरफ 8 LED लाइटें लगाई हुई हैं, तो दोनों तरफ आप लगा लो 16 LED हेडलाइट्स हैं, तो थ्रो इसका काफ़ी अच्छा होता होगा। अब रात को हमने फिलहाल ये गाड़ी चलाई नहीं तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता, बट जो है सो है। सीएनजी में भी, ये सीएनजी का टॉप एंड वेरिएंट है। सीएनजी में नीचे आपको यहाँ पर फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं और उसके नीचे यहाँ पर एक एयर कर्टेन बनाया हुआ है, यहाँ से हवा पार हो जाती है ताकि एयर ड्राइव वगैरह कम हो जाए, गाड़ी माइलेज अच्छी दे, परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी दे। लेकिन यहाँ पर आपको फॉग लैम्प मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैमरा मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है। तो कुल मिला के बात यह है कि सामने से देखने में अल्ट्रोज आई सीएनजी के बारे में पर्टिकुलरली बात करूँ या किसी भी अल्ट्रोज के बारे में बात करें तो गाड़ी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लासी अप मार्केट लगने लगी है। एक फ्रेशनेस ज़रूर ऐड हुई है फेसलिफ्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि हल्के फुल्के खाली रंग वंग बदल दिया, कुछ 2-4 चीज़ें बदल दी, लेकिन फ्रेशनेस आई है। अब साइड में आते हैं। साइड में आप आओगे तो जो पूरी सिलवेट है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही लगता है आपको। बहुत माइनर से चेंजेस हैं, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन शुरुआत टायर के साथ कर लेते हैं। टायर की तरफ अपन आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 185, 60, 8, 16 इंच के व्हील्स हैं। ऐसा नहीं कि सीएनजी गाड़ी तो व्हील साइज़ छोटा कर दिया, पेट्रोल डीजल में भी आपको इसी साइज़ के व्हील मिलते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, ये गाड़ी दिखने में बिल्कुल सेम है पेट्रोल डीजल जैसी। कहीं कुछ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्योंकि सीएनजी है तो उसके अंदर एक चीज़ कम कर दी है या उसको थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश करी है, वैसी वाली चीज़ें नहीं है। एट पार रखा गया चीज़ों को। नया अलॉय व्हील का डिज़ाइन है, आप देखो ब्लैक फिनिश है जो गाड़ी को ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे देता है। ऊपर आएंगे ORVM की तरफ, तो ORVM जो है वो अच्छा खासा बड़ा ORVM है। अंदर से देखोगे तो बाहर का व्यू बढ़िया मिलेगा आपको, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं करेगा। ड्राइविंग के दौरान मैं आपको बता दूंगा, वो ब्लाइंड स्पॉट जो है ये ORVM क्रिएट नहीं करता। इसके नीचे कैमरा लगा हुआ है। कैमरा लगाने के पीछे कारण एक तो 360 डिग्री व्यू भी मिलता है, दूसरा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का भी काम करता है। अंदर जाके आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से इंफोटेनमेंट स्क्रीन में इस कैमरा की फुटेज आ जाती है। 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आता है फ्लश डोर हैंडल, और आजकल ये थोड़ा ट्रेंड में है। प्रीमियम फील देने के लिए फ्लश डोर हैंडल यहाँ पर लगाया गया है। इस सेगमेंट की किसी और गाड़ी के अंदर एक्चुअली में फ्लश डोर हैंडल नहीं आता है। थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, बट इन्होंने दे दिया। पसंद आए तो रख लेना, नहीं पसंद आए तब भी गाड़ी तो ऐसे ही खोलनी पड़ेगी। बाकी अगर आप पीछे आओगे तो ये सेकंड रो का हैंडल अभी भी ऊपर ही रखा गया है, यहाँ से ही हैंडल इसका जो है वो ओपन हो जाता है। पिछले हिस्से की तरफ चलते हैं। पीछे आएंगे, यहाँ पर मिलते हैं आपको कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स। ये देखो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो रहे हैं। मैं एक बार लाइट ऑन कर देता हूँ, आपको बेहतर तरीके से थोड़ा सा दिखा देंगे अपन लोग इसको। तो इस तरह के कुछ कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स हैं। हल्के फुल्के नेक्सॉन इंस्पायर्ड आपको लग सकते हैं, बट गाड़ी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कुछ अटपटा नहीं दिख रहा है इसके अंदर। यहाँ पर पीछे आपको वाइपर, डिफॉगर और ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, जो इसको और ज़्यादा अप मार्केट और प्रीमियम बना देता है। जो रियर बम्पर है इसको चेंज किया गया है, ये मतलब चेंज एज इन की पिछले प्री फेसलिफ्ट से अभी में चेंज किया गया है, बट वही मैं बता रहा हूँ पेट्रोल डीजल में भी सेम बम्पर ही आता है, अलग नहीं आता। और यहाँ पर आई सीएनजी की एक बैजिंग दी गई है, लेकिन असली जो जादू है ना इस गाड़ी का वो इसके बूट में है। अब आप देखो सीएनजी गाड़ी है लेकिन बूट स्पेस के साथ है। आप और भी सीएनजी अगर आप देखोगे तो Hyundai ने ट्विन सिलेंडर डालने शुरू किए हैं, बट मारुति वगैरह के अंदर ट्विन सिलेंडर नहीं वगैरह नहीं आते हैं, तो आपको स्पेस नहीं मिलती।
बट यहाँ पर आपको अच्छी खासी स्पेस मिलती है। मैं इसमें लीटर्स में भी बात नहीं करूँगा, कोई मतलब पता नहीं कितना समझ आएगा लीटर की नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ तो अगर यहाँ पे 4 लोगों का परिवार जा रहा है ना, वो आराम से अपने 3-4 बैग यहाँ पर रख के जा सकते हैं। आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी, आप लॉन्ग रूट पर जा सकते हो ये लेकर। और जो सिलेंडर लगे हैं वो इसके नीचे लगा हुआ है, ये देखो, ये खुलेगा नहीं बट यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इधर सिलेंडर लगा हुआ है नीचे। 2 सिलेंडर है जिनकी कैपेसिटी है 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी है, गैस कैपेसिटी नहीं, क्योंकि गैस प्रेशर टू प्रेशर वेरी कर जाती है, प्रेशर ज़्यादा है कम है वो जब कभी इसका पूरा एक गैस फिलिंग कराएंगे तब उसके बारे में जा जाएंगे। बट 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी और 37 लीटर का इसके अंदर आपको पेट्रोल टैंक भी मिल जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि बूट स्पेस भी मिल गई और सीएनजी का सिलेंडर भी मिल गया। अब अंदर चलो जरा, अंदर आपको कंफर्ट वगैरह चेक कराएं, क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता। अंदर आ जाइए। अंदर से जब आप देखोगे तो गाड़ी पहले से ज़्यादा प्रीमियम हो गई है, और अभी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के हिसाब से भी देखें तो अपने जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, चाहे बलिनो ले लो, फ्रॉन्क्स ले लो, i20 ले लो, उन सब के मुकाबले बेटर इंटीरियर अभी ये हो गया है, नो डाउट हो गया है। अगर आप देखेंगे डैशबोर्ड भी तो यहाँ पे हल्का हार्ड प्लास्टिक है, ये थोड़ा बेटर हो सकता था और अच्छा, बट इतना भी ख़राब नहीं लग रहा है कि बिल्कुल ही इसकी बखिया उधेड़ दी जाए। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे हल्की गोल्डन सी फिनिश है, यहाँ पर भी थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, ये काफ़ी ज़्यादा रफ प्लास्टिक है, इसकी बखिया उधेड़ी जानी चाहिए। बट एनीवेज यहाँ पर आपको थोड़ी एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है। तो नया डैशबोर्ड है, डुअल कलर डैशबोर्ड के अंदर डाल दिया है, जो कि ना केवल इसको प्रीमियम लुक देता है बल्कि उसके अलावा वो जो क्लॉस्ट्रोफोबिकनेस थी ना जो पिछले ऑल ब्लैक इंटीरियर में थी, उसको भी मिनिमलाइज कर दिया है। जो एसी वेंट वाला एरिया है इसको थोड़ा और सुंदर बनाया जा सकता था। अच्छे साइज़ है एसी वेंट के, एसी वेंट वगैरह ठीक है, बट जैसे ये जो है ना ये एरिया, इसके अंदर अगर हल्का हल्का एक्सेंट ऐड कर देते तो शायद ये और ज़्यादा प्रीमियम और फील आने लगती। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बीचों बीच यहाँ पर एक 10.25 इंच की टच स्क्रीन है, और ये देखो जी, हाँ ये हामन की स्क्रीन है, उतार दिया, इसका मज़ा ही अलग है। हाँ ये देखो, अब ये वाली जो टच स्क्रीन है, टच रिस्पांस बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं आती है आपको इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको वायरलेस मिल जाती है। एयर कंडीशनिंग यहाँ से भी कंट्रोल हो जाएगी, रेडियो वगैरह तो आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इमेज व्यूअर भी है, मीडिया भी है, मूड लाइटिंग, यहाँ से आप मूड लाइटिंग वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो, सारी की सारी अपनी कितनी आपको कम करनी है कितनी ज़्यादा करनी है वो सारी चीज़ें, रंग भी बदल सकते हो, वो सब चीज़ें भी हो जाती हैं। एम्बिएंट लाइटिंग बेसिकली जिसको कहा जाता है। इसके अलावा फ़ोन क्विक सेटिंग, सराउंड व्यू, 360 डिग्री कैमरा कैसा है इसका, ये कैमरा आपको मैं दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, अच्छा लगता है गाड़ी में बैठ के आपको, और स्मूथ है कैमरा, अच्छी पिक्चर दिखाता है, ऐसा रेजोल्यूशन इतना ख़राब नहीं है। वॉइस असिस्टेंट भी है, अब मैं कुछ बोलूँगा तो ये गाड़ी मेरी बात सुनेगी। देखिए, सनरूफ खोल दो, जरूर सनरूफ खोल रहे हैं। सुना आपने? हिंदी में जवाब दिया इसने, सुना आपको? मैं दोबारा बोलता हूँ, सनरूफ बंद कर दो। ऑलराइट, सनरूफ बंद कर रहे हैं। हिंदी में बात करती हैं आप, हिंदी बोलेंगे हिंदी बोलेगी, आप अंग्रेजी बोलेंगे अंग्रेजी बोलेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अच्छे भिन्न भिन्न प्रकार के फीचर हैं, विच इज़ रियली गुड। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इधर MID स्क्रीन की तरफ और स्टीयरिंग वगैरह की तरफ। एक सेकंड उधर नहीं जाएंगे, पहले उससे पहले थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ से नीचे आएंगे, एसी वेंट दिखा दिया मैंने आपको, और नीचे आओगे तो इधर HVAC पैनल है, यानी कि एयर कंडीशनिंग पैनल आपको मिल जाता है। इसमें 2 नॉब्स है, बाकी सारा टच का मामला दे रखा है, अगर बाकी भी थोड़े बटन कर देते तो अच्छा हो जाता। तो यहाँ से AC क्या ब्लोअर अप डाउन, ब्लोअर कम ज़्यादा करना हो, या फिर यहाँ से टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना हो, वो हो जाएगा। इधर 360 डिग्री कैमरा यहाँ से भी खुल जाएगा, और इसके बगल में एक बटन है CNG का। CNG का बटन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप आराम से CNG को ऑन ऑफ कर सकते हो, एंड ये CNG पर स्टार्ट भी हो जाती है गाड़ी। और बहुत सारी चीज़ें जो CNG के रिलेटेड जितनी सेफ्टी की चीज़ें हैं वो भी ये गाड़ी अपने आप डिटेक्ट कर लेती है, उसमें परेशानी नहीं आती है। इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर USB 65 वाट का C टाइप पोर्ट, 12 वोल्ट का पोर्ट, और इसके बाद और थोड़ा नीचे आएंगे तो वायरलेस चार्जिंग पैड है, 5 स्पीड का गियर नॉब है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, खाली आपको मैनुअल ही मिलता है। एक बार टाटा ने शायद अटेम्प्ट किया था कि AMD ट्रांसमिशन CNG में दिया जाए, बट आई थिंक वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसके बाद से हमने सुना नहीं कि कोई CNG में AMD दे रहा हो फिलहाल, बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पीछे होगे तो इधर आपको एक कप होल्डर मिल जाएंगे, यहाँ पर आप 2 कप वगैरह रख सकते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती है एक आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट में अंदर मिल जाता है आपको स्टोरेज। स्टीयरिंग व्हील जो टाटा की बाकी गाड़ियों में आ रहा है, ये वैसा ही स्टीयरिंग व्हील है, बीच में टाटा का लोगो है जो लिटअप हो जाता है, और ये एम्बॉस ऊपर नहीं लगा हुआ है, बेसिकली अंदर लगा हुआ है
ऐसा लगता है कि अंदर एक स्क्रीन लगी हुई है और ये टाटा का लोगो लगा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये इन्फोटेनमेंट कंट्रोल मिल जाते हैं, म्यूज़िक अप डाउन, फ़ोन काटना उठाना, ये सब चीज़ें, वॉइस कमांड वगैरह। और राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के सारे फंक्शन मिल जाएंगे, आपको फीचर मिल जाएंगे। अंदर आप देखोगे तो आपको MID स्क्रीन मिलती है। अगर आप पेट्रोल DCT में जाते हो जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उसके अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको पूरी एक 10.25 इंच की स्क्रीन मिलेगी, बट यहाँ पर 10.25 नहीं, आई गेस 7 इंच के आसपास की स्क्रीन होगी। ये मैं एक्जैक्टली नहीं पता, मैं डाल दूँगा नीचे, लिख देंगे इसको। बट टाकोमीटर है तो अंदर भी सारी डिटेल आती है, वही ट्रिप वगैरह की जो नॉर्मल डिटेल होती है। यहाँ से इसके वाइपर वगैरह चालू होते हैं, ऑटो वाइपर है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं इसके अंदर। जैसे थोड़ी सी बूंद बांद गिरेगी, ये देखना वाइपर चालू हो जाएगा अपने आप। और इसके अलावा यहाँ से हेडलैम्प्स वगैरह चल जाते हैं, वो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं गाड़ियों में वही आती हैं, वो सारी चीज़ें। हल्का D शेप का स्टीयरिंग व्हील है और फिनिश बहुत अच्छी है, रैप्ड बहुत अच्छा किया हुआ है इसको। अब आप बाहर से आइए, मैं आपको गेट की तरफ से कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। आप मिलिए, वहाँ मिलिए मेरे को, आइए। अब ये देखो, एक तो दरवाज़ा खुलता है पूरा 90 डिग्री पे, ठीक है, तो अंदर आना बाहर जाना ये सब आसान हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई पेशेंट हैं, उनके लिए एंट्री एग्ज़िट काफ़ी आसान हो जाती है। अगर आप डोर देखोगे तो डोर में भी आपको थोड़ी प्रीमियमनेस नज़र आएगी। हालांकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल है, बट बीच में हल्का सा फैब्रिक का इस्तेमाल कर दिया है। JBL के 4 स्पीकर लगे हुए हैं, 2 ट्विटर लगे हुए हैं। उसके बाद अब यहाँ आ जाओ मुद्दे की बात पे। अब ये देखो यहाँ पर ना थाई सपोर्ट एक्सटेंड किया है। अगर अब मैं पूरी सीट का हम यहाँ पर एक शॉट लगा के आपको दिखाते हैं तो ये एक्स्ट्रा जो थाई सपोर्ट है ना, ये आपको बहुत मददगार साबित होगा जब आप ड्राइव करेंगे। तो ये देखो इतना आराम से, अगर मैं पैर अपना यहाँ पे रखूँगा तो मेरी पूरी थाई को सपोर्ट मिल रहा है। ये एडिशनल थाई सपोर्ट है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। उसके अलावा सीट की भी बकेट है ना, अच्छे से बना दिया, क्योंकि हैचबैक हम लेते हैं तो खुद ही चलाते हैं, कोई ड्राइवर तो चलाने नहीं वाला, तो कंफर्ट लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्राइविंग सीट के ऊपर सबसे ज़्यादा। तो अगर आप लेके चल रहे हो, पूरा दिन चला भी रहे हो ना गाड़ी, तो आपको परेशानी नहीं होने वाली है। मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स हैं, सारा कुछ मैनुअली एडजस्टेबल है। चलो मैंने इसकी हाइट के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट कर दी है। 5 फीट 9 इंच मेरी हाइट है, हल्का सा और पीछे करूँगा, घुटना लग रहा है, ये ठीक है। तो मोरलेस 5 फीट 9 इंच मेरी हाइट एक एवरेज इंडियन हाइट है। इसके हिसाब से अब देखते हैं कि पिछली रो में कितनी जगह बचती है, क्या वहाँ पे बैठने लायक जगह है या नहीं है। अब आ जाओ सीधा कट टू कट बिल्कुल, ताकि कोई ये ना कह दे कि भाई सीट एडजस्ट करी थी। इधर आ जाओ सीधा, और देखो यहाँ पे आके, ये देखो भाई, अब मैं यहाँ बैठ गया हूँ। अब यहाँ देखो कितना बढ़िया नी रूम मिल रहा है, कितना बढ़िया थाई सपोर्ट है, कितना बढ़िया लेग रूम है। सेकंड रो में आराम से 3 बंदे बैठ पाएंगे, क्योंकि ये जो बेड भी है यहाँ आप देखोगे तो फ्लैट बेड है, यहाँ बीच में हम्प नहीं है। हम्प ना होने की वजह से जो बीच वाला एक बंदा है, तीसरा बंदा, वो भी आराम से बैठ जाएगा, बहुत ही आराम से, क्योंकि एक मेरी सीट ये होगी, एक ये होगी, और बीच में अच्छी खासी जगह है। आर्म रेस्ट भी आपको इसमें बढ़िया मिल जाएगा। ये देखिए जी, ये रहा आर्म रेस्ट, ये मिल जाएगा। और पीछे सीट पॉकेट्स वगैरह तो है ही, यहाँ पे सीट पॉकेट है। उसके अलावा इधर AC वेंट लगाए हुए हैं, और यहाँ पर एक 65 वाट का चार्जिंग पोर्ट है। तो कुल मिला के बात ये है कि बात यही है, पूरी गाड़ी दिखा दी हमने आपको कैसी है अंदर बाहर से। अब चलते हैं इसके ड्राइव इंप्रेशन की ओर और आपको बताते हैं कि आखिर टाटा अल्ट्रोज आई CNG चलाने में कैसी है। जितना दम इसके लुक्स में है, इसके फीचर्स में है, क्या उतना दम इसके इंजन में भी है। क्योंकि जो CNG गाड़ियाँ होती है ना भाई, अक्सर लोग ना कहते हैं यार गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आता। चला के देखते कितना मज़ा आ रहा है। चलो चलो आओ। चलिए अब हम चला रहे हैं टाटा अल्ट्रोज आई CNG। देखो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब भी हम कोई CNG गाड़ी चलाते हैं तो हम एक अंडर पावर फील करते हैं, हमें पावर में लैग महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी फन टू ड्राइव नहीं है। बट इन केस ऑफ अल्ट्रोज आई CNG 1.2 लीटर का इंजन है, पेट्रोल इंजन है, और 73 bhp के PS के आसपास की पावर देता है, और रफली 103 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क में आपको मिल जाता है। और यकीन माने आप मेरा, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप एक CNG गाड़ी चला रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप एक पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल भी आपको किसी भी वक्त ये गाड़ी ये महसूस नहीं होने देती है कि आप पैसा बचा रहे CNG का, क्योंकि CNG पैसा बचाता है, क्लीन फ्यूल भी है, वो एक अलग बात है। बट मोर और लेस ड्राइविंग प्लेजर अमेजिंग है। और अगर मैं स्विच भी करूँ, मैं CNG बंद कर देता हूँ, मैं पेट्रोल पे आ गया, हल्का सा पिकअप जो है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है पेट्रोल में। जैसे मैं CNG ऑन करूँगा, थोड़ा सा जो इसका पिकअप है वो डाउन होता है, लेकिन वो निराशाजनक नहीं है। ये एक बात होगी। इसके अलावा सस्पेंशन क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है, आपको अच्छा महसूस होगा इस गाड़ी के अंदर। राइड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, सीट्स बड़ी कंफर्टेबल है। अगर आप ये देखेंगे तो इस साइड में थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा ऐड किया गया है,
वो आपकी सीटिंग को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है, उसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आने लग जाएगा। आप जब लॉन्ग ड्राइव भी कर रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, CNG सिटी ड्राइव भी करो और लॉन्ग ड्राइव भी करो, मज़ेदार होगा। और इसके अलावा एक बार थोड़ा सा गाड़ी को हल्का सा भगाते हैं अपन। कैबिन में नॉइज़ आ रही है, नॉइज़ और कम हो सकती है, हालांकि अल्ट्रोज में टाटा ने अच्छी डैम्पिंग करी है, बट उसके बावजूद थोड़ी सी कैबिन में आपको नॉइज़ महसूस होगी। बेरेबल है, बिल्कुल है, और कम होती तो मज़ा आता, बिल्कुल मज़ा आता। तो यहाँ पर दोनों फैक्टर जो है वो हम उनको लाइट में लेकर आ जाते हैं। स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है, आप देखेंगे ना अंडर कट होता है ना ओवर कट होता है, बढ़िया तरीके से स्टीयरिंग कट होता है। ब्रेकिंग वगैरह भी सब कुछ बढ़िया मक्खन मलाई की तरह चलती है, उसके अंदर भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ओवरऑल जब आप ड्राइव कर रहे हैं आपको कॉन्फिडेंट ड्राइव फील होगी। आप जब इसको स्पीड में भी अगर आप चला रहे हैं गाड़ी को तो भी वहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी आपको हाथ छोड़ के जा रही है या कंट्रोल से बाहर जा रही है। वो सारा ना बिल्कुल बैलेंस्ड और मैनेज रहता है। अब मैं इसको थोड़ा भगाने की भी कोशिश करूं तो आप ये देखो, अच्छा टॉर्क है इसके अंदर भी। जनरली जब आप बाई फ्यूल ऑप्शन पे जाते हो तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं टॉर्क भी लूज़ करना शुरू कर देते हो, बट जैसे कि अभी गाड़ी 4th गियर पर है, अच्छी तरह से जा रही है, 5th के भी अच्छी तरह से जा रही है। मैं अगर गियर डाउन करके इसको हल्की सी कम स्पीड कर दूँ, अब एक बार इसको 4th गियर पर उठाने की कोशिश करते हैं। ब्रेकर आ गए, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचर है, बट ट्राई करते हैं कि क्या 4th गियर से ये गाड़ी उठ सकती है या नहीं उठ सकती, क्या इसके अंदर इतना टॉर्क मौजूद है या नहीं है। अब ये देखो, स्पीड मैंने कर दी 11 के आसपास, 10-11, और मैंने क्लच छोड़ा एंड 3rd पर आराम से उठ जाएगी। 20 की स्पीड पर 3rd गियर पर CNG गाड़ी आराम से उठ रही है, तो यानी कि इंजन लाजवाब है, इंजन में कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। माइलेज वगैरह तो अच्छी दे ही देगी, उसमें कोई वैसी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो बात यही है, अच्छा फील है CNG में भी। और अगर आप एक CNG गाड़ी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे बूट स्पेस भी आपको मिल जाए, कंपनी फिटेड CNG भी आ जाए, नई टेक्नोलॉजी वाली CNG मिल जाए, तो वो सर्वगुण संपन्न हो जाती है ये गाड़ी उस केस के अंदर। तो कैसी लगी आपको टाटा अल्ट्रोज CNG बताइएगा। प्राइसिंग आपके सामने हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, इंजन स्पेक्स एक बारी और आपको सामने पूरा का पूरा दिखा देते हैं। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।